गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक एप्लीकेशन पैटर्निटी टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। एक्चुअली कुछ लोगों ने डिमांड किया है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे यूज़ होता है। तो चलिए आज हम लोग एक एप्लीकेशन सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्निटी टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, तभी तो हम लोग पैटर्निटी टेस्टिंग कर पाएंगे। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा फिंगरप्रिंट्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। यानी जो मेरा फिंगरप्रिंट्स है वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। आधार कार्ड जो बन रहा है जिसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, या बहुत सारे जगह पे हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, कहते हैं ना अंगूठा लगा दो, तो क्यों? क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिंगरप्रिंट्स दो लोगों का एक नहीं हो सकता है, वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट्स है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी दो लोगों का सेम नहीं होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि दो इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट्स या डीएनए फिंगरप्रिंट्स सेम होगा। तो आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स है क्या? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स है क्या। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डिटेल में हम लोग आज नहीं जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग। लेकिन एप्लीकेशन जानने के लिए भी थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंट्स बताएंगे क्या है, और यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में डिटेल में हम लोग को देखना है, जानना है, तो हम नेक्स्ट टॉक में या नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में एवरीथिंग, एबीसी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग जानेंगे। पर अभी let us talk about application of DNA fingerprinting in paternity testing। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो डिस्कवरर जो है वो है सर एलेक जेफरीज। सर एलेक जेफरीज ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया था। अब डीएनए फिंगरप्रिंट्स है क्या? तो आप देखेंगे हम लोगों के बॉडी में डीएनए होता है, हर एक सेल में आप देखेंगे, कुछ सेल एक्सेप्शन हो सकता है। हम लोगों के सेल्स में डीएनए होता है, और वो डीएनए जब आप देखेंगे तो 99.9% जो डीएनए है वो सभी लोगों में, हम लोग जितने लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, हर एक ह्यूमंस में आप देखेंगे 99.9% डीएनए सेम होगा। जैसे मेरा डीएनए ले लीजिए और आप किसी भी ह्यूमन से कंपेयर कीजिए, किसी अमेरिकन से कीजिए, किसी इंग्लिश मैन से कीजिए, या हमारे चाचा से कीजिए, हमारे पिताजी से कीजिए, तो आप क्या देखेंगे? 99.9% डीएनए सेम होगा। सिर्फ 0.1% वो डिफर करता है। यानी हमारा 0.1% डीएनए अलग होगा। किससे अलग होगा? किसी भी दूसरे पर्सन को दे लीजिए, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल ट्विंस में 100% डीएनए सेम होगा। लेकिन आप किसी से भी, मान लिया मेरा डीएनए किसी राम कुमार से कंपेयर कीजिए, जंगली कुमार से कंपेयर कीजिए, तो आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो अलग होगा। यानी सिंपल है, किसी भी दो इंडिविजुअल्स का जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, जिसे डीएनए मैप भी हम लोग कह सकते हैं, वो सेम नहीं होता है। यानी हर एक पर्सन का क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होगा, स्पेसिफिक होगा, यूनिक होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स की डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं प्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स जब हम लोग तैयार करते हैं एक्सरे फिल्म पे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए, ये एक डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार किया हुआ है, ठीक है। आप जब देखेंगे अगर जंगली कुमार, तो जंगली कुमार का जब डीएनए फिंगरप्रिंट्स देखेंगे आप, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट्स में क्या होता है ना, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लेते हैं
उससे हम लोग डीएनए को कट करते हैं। कट करने के बाद उसे जो हम लोग जेल पे, अगारोस जेल है उस पे रन करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए को कट करता है तो बहुत सारे प्लेस पे कट करता है और अलग अलग साइज का डीएनए प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोग का बैंड्स बन जाता है। अब ये जब बैंड आप देखेंगे ना, ये अलग अलग पर्सन में डिफर करेगा। कुछ बैंड्स मैच होंगे, लेकिन जब कंप्लीट देखिएगा, जैसे जंगली कुमार का ये कंप्लीट है ये, तो देखिएगा ये डीएनए प्रोफाइल इसका है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट इसका है, ये डीएनए मैप इसका है जंगली कुमार का। अब ये सिर्फ जंगली कुमार का ही होगा। ऐसा आपको जो पैटर्न है डीएनए का वो किसी दूसरे पर्सन में नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप जब पप्पू का देखेंगे तो पप्पू का ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं, ये जंगली राम का है, जंगली कुमार का ये है, ये पप्पू का है। आप देखिए अलग है। कुछ बैंड्स कॉमन हो सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं। अब वैसे देखिए, आप देखेंगे ये दोनों भी मैच हो रहा है, लेकिन जब आप एक प्रोफाइल देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा। अभी मान लिया कभी भी ये आप स्टोर करके रख लीजिए और जंगली कुमार का कभी भी डीएनए ले लीजिए और जब आप फिर से बनाइएगा डीएनए फिंगरप्रिंट्स और मैच कीजिएगा तो देखिएगा इससे मैच हो जाएगा जंगली कुमार का, इन दोनों से नहीं मिलेगा। ये पप्पू का है तो ये देखिए एकदम यूनिक है, इसके लिए यूनिक होगा। जब भी आप फिंगरप्रिंट इसका बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। वैसे डॉली है, डॉली का ये फिंगरप्रिंट्स है, वो दूसरे से मैच नहीं करेगा, जब भी होगा तो डॉली का यूनिक होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ये जो पैटर्न है ये इस इनके जंगली कुमार के लिए स्पेसिफिक होगा, ये पप्पू के लिए होगा, ये डॉली के, जितने बार भी बनाइए ऐसे ही मिलेगा, अलग नहीं होगा। और पप्पू का जंगली राम के से नहीं मैच होगा। वैसे डॉली का आप देखिए अलग है ना, इसका देख लीजिए, ये देखिए अलग अलग जगह पे है, तो फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है। अब एक बात समझना है, अब मान लिया ऐसे समझिए, पप्पू और डॉली में शादी हो जाती है, पप्पू और डॉली की शादी हो जाती है, पप्पू और डॉली की शादी हो जाती है, तो जो इसका पप्पू और डॉली की शादी हो जाती है, अब इनके जो बच्चे होंगे ना, पप्पू और डॉली का शादी हो जाता है, तो पप्पू और डॉली का जब शादी हो जाए, जब इनके बच्चे होंगे तो आप क्या देखेंगे कि आधा जो है, आधा ये बैंड जो है, देखिए हम लोगों को पता है ना, मदर से हाफ क्रोमोसोम आता है, ठीक है, यानी 23 मदर से आता है और 23 फादर से आता है। माँ से आधा क्रोमोसोम यानी 23 आएगा और पापा से यानी फादर से 23 क्रोमोसोम्स आएगा, मिलकर 46 बना लेता है। यानी जो 50% डीएनए है वो कहाँ से आता है? मदर से, और 50% कहाँ से आता है? फादर से। तो जब हम लोग पैटर्न देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आधा जो है फादर से बैंड्स आएगा और आधा जो है मदर से आएगा। अब ऐसे समझिए, मान लिया पप्पू और डॉली की शादी हो जाती है और इसका बच्चा जो है वो होता है उल्लू कुमार, उल्लू कुमार। तो आप उल्लू कुमार का जब आप डीएनए प्रोफाइल देखिएगा तो आपको कैसा दिखेगा? फादर से कोई भी दो बैंड आ जाएगा, मान लिया ये आ गया फादर से, ये और ये हाफ आता है, ठीक है, ये फादर से है। अब मदर से भी आएगा, तो मदर से मान लिया ये मदर से आ रहा है और ये मदर से आया। एग्जैक्ट देखिएगा ना, एग्जैक्ट प्लेस पे रहेगा। तो हम देख रहे हैं ना, ये दो बैंड जो है उल्लू कुमार के मदर से आया है, यानी ये इसकी माँ हो गई, और फादर से ये बैंड आ रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी पप्पू जो है उल्लू कुमार का फादर है। कभी भी जब आप देखेंगे हाफ जो है ना बैंड्स वो मदर से आएगा और हाफ फादर से आएगा। यदि मान लिया ये
बैंड्स देखिए, मदर तो मदर होना ही है, हम लोग को पता ही होता है, क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भ से आ रहा है। तो हालांकि अब अलग हो सकता है, अभी क्या हो रहा है, सरोगेसी का जमाना है, तो हो सकता है कि बायोलॉजिकल मदर भी अब चेंज हो जाए, ठीक है, सरोगेसी का जमाना है। तो जब आप देखिएगा, मान लिया 2 बैंड आया फादर का, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसमें मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, यानी मदर तो है ये डॉली, लेकिन पप्पू जो इसका फादर नहीं है, फादर बायोलॉजिकल फादर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए इसको नहीं दे रहा है। तो उल्लू कुमार इसका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है, समझ रहे हैं कि नहीं, किसी और का बेटा है। तो अभी हम लोग इसका पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब यही हुआ कि मदर और फादर को जानना, ठीक है, कि कैसे किसी के मदर को और फादर को, बायोलॉजिकल मदर एंड फादर को, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को पहचानने को हम लोग कहते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग। अभी हम आपको 2 एग्जांपल्स देंगे और वो 2 एग्जांपल से बहुत हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि है क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। कैसे देखेंगे कोई मदर या फादर है कि नहीं, यानी बच्चे का जो है, बेटा या बेटी जो भी हो, चाइल्ड का जो डीएनए होगा वो हाफ फादर से आएगा और हाफ मदर से आएगा। मान लिया इसमें देख रहे हैं मदर से आ गया, लेकिन फादर से नहीं आ रहा है, यानी ये मदर तो है लेकिन ये फादर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना कुछ एग्जांपल्स लेंगे, 2 एग्जांपल्स। अभी देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत यूजफुल है। मान लिया कोई डिनाई करता है, नहीं मेरा बच्चा नहीं है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मान लिया कोई भी फलना बच्चा जो है उस माँ बाप का है या नहीं है। अभी 2 केस, एक हम आपको बता रहे हैं यूके में एकदम हम स्टोरी नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात हम आपको बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल सच्चा एग्जाम्पल है। तो यूके में एक सिंह साहब थे, तो सिंह साहब को 4 बच्चे थे, लेकिन सिंह साहब को क्या हुआ ना, चौथे बच्चे पे डाउट था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और वो क्या करते थे ना, अपनी पत्नी को हमेशा डांटते रहते थे, मारते रहते थे कि चौथा नंबर का बच्चा मेरा नहीं है, बताओ किसका है। तो कुछ लोगों ने उनको सजेस्ट किया, अरे सिंह साहब आपको डाउट है तो क्यों नहीं आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लेते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लो, क्लियर हो जाएगा आपका बच्चा है या नहीं है। तो वो सिंह साहब क्या किए, डीएनए टेस्टिंग लैब में गए और उन्होंने बताया कि मेरा 4 बच्चा है और चौथे बच्चे पे मुझे डाउट है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं मेरा बच्चा है या नहीं है। तो जो लैब टेक्नीशियन था, जो वहाँ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं बता सकते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, वो मिसेस सिंह का, मिस्टर सिंह का और उनके 4 बच्चों का ब्लड सैंपल ले लिया और ब्लड से क्या किया, डीएनए निकाल लिया और उनका डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार किया। और डीएनए फिंगरप्रिंट्स कैसे तैयार किया हम लोग देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार करना है। तो हम लोग देखेंगे, अब देखिए इसमें मदर का डीएनए सैंपल लिया गया, इसमें फादर का, इसमें 4 बच्चे जो थे इनके, 1 2 3 और इनके 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चों का डीएनए, यानी बच्चा नंबर 1 2 3 और 4। सिंह साहब को डाउट किस पे था, इस बच्चे नंबर 4 पे, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो जब उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार किया तो मदर का ये पैटर्न था,
यानी ये मदर का एकदम स्पेसिफिक था, ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स था। फिर जब आप देखेंगे फादर का, तो फादर का जब आप देखेंगे तो ये फादर का डीएनए फिंगरप्रिंट्स था। अब हम लोग को पता है हाफ मदर से आएगा और हाफ फादर से आएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स बच्चे का तैयार किया गया, तो आप देखेंगे इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार हुआ। अब देखेंगे ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है बच्चे का तैयार हो रहा है। ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ना बच्चे का तैयार हो रहा है, ठीक है। ये बैंड जो है वो मास मदर से आया है। ये फादर से आ रहा है बैंड। ये फादर से आ रहा है। आप देखिएगा तो इस तरह का प्रोफाइल तैयार हुआ, यानी ये चारों बच्चों का है, ठीक है। अब देखिए, यानी ये मदर, बायोलॉजिकल मदर और ये बायोलॉजिकल फादर। तो पहले के समय में तो सरोगेसी नहीं था, तो मदर यानी वो बायोलॉजिकल मदर भी होती थी। फादर पे डाउट होता था कि वो फादर है या नहीं है, फादर पे ही डाउट होता था, वही बायोलॉजिकल फादर हम लोग को पहचानना पड़ता था। तो आप मदर में देखिएगा ना, सभी में, इसमें देखिएगा माँ से 3 बैंड आया यानी बायोलॉजिकल मदर है। इसमें भी देखिए आप 3 बैंड्स, इसमें भी देखिए मदर से आया, इसमें भी मदर से आया, यानी चारों की ये बायोलॉजिकल मदर है। अब फादर में आता है, तो पहला नंबर का जो बच्चा है उसमें देखिएगा फादर से आ रहा है ना, बराबर है, ठीक है। तो यानी ये जो है क्या हुआ, ये इसका बेटा है
मेन 4 नंबर पे डाउट है सरदार जी को, सिंह साहब को। तो देखिए आप 4 नंबर में जब आप देखिएगा यहां पे, तो ये तो आ रहा है, ठीक है। देखिए यानी जो 4 नंबर का बच्चा है वो किसका बच्चा है, देखिए बराबर है ना। तो ये 4 नंबर का ये बायोलॉजिकल फादर है। 3 नंबर का भी देखिएगा तो इसमें भी ये जो है बैंड्स सिंह फादर से आ रहा है, यानी ये भी फादर है। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में मदर का तो था, फादर का है नहीं है, फादर का है बैंड्स नहीं है, नहीं है। यानी 2 नंबर का जो है बच्चा उसका कौन है बायोलॉजिकल फादर, सिंह साहब तो नहीं है, किसी और का बच्चा है वो। अब कौन बताएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता दिया कि भाई ये तो नहीं है बायोलॉजिकल फादर, अब तो उसकी माँ ही बता सकती है कि कौन है इसका बायोलॉजिकल फादर। अभी देखिए अब सबसे बड़ा परेशानी यहाँ पे पैदा हुआ कि सिंह साहब को डाउट 2 नंबर पे नहीं था, 2 नंबर को तो वो अपना बच्चा मान ही रहा था। बच्चा किसको नहीं मान रहा था, 4 नंबर को बच्चा नहीं मान रहा था। तो अब सबसे बड़ा साइंटिस्ट के सामने में ये परेशानी आया कि यार 2 नंबर का बच्चा तो है नहीं सिंह साहब का, और यदि हम बता देते हैं कि 4 नंबर तो है लेकिन 2 नंबर का बच्चा आपका नहीं है, तो क्या होगा, उसका पूरा परिवार ही कोलैप्स हो जाएगा। सिंह साहब क्या करेंगे, मिसेस सिंह है उनको छोड़ देंगे, रोज लड़ाई झगड़ा होगा, इस बच्चे को भी परेशानी होगी, तो बहुत बड़ा परेशानी होगा कि नहीं होगा। अरे यार इंडियन सोसाइटी में कोई भी इस चीज को पसंद करेगा, तुरंत छोड़ देगा। तो अब सबसे बड़ा जो परेशानी आया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, यूके में तो ये था, लेकिन ये जो टेस्ट किया था वो इंडियन था। तो वो अपना जो उनका सीनियर था यूके का, उनको जाकर बताया कि अरे सर परेशानी ये आ गई है कि 4 नंबर का जो है बच्चा तो सिंह साहब का ही है लेकिन 2 नंबर वाला नहीं है, और यदि हम ये रिपोर्ट करते हैं तो इंडियन है, वो पूरा उसका परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जो क्या करें। तब जो साइंटिस्ट था, सीनियर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बोला कि हम लोगों को तो 4 नंबर के बारे में सिर्फ पूछ रहा है कि 4 नंबर का बच्चा हमारा नहीं है, तो बाकी का रिपोर्ट मत करो, सिर्फ 4 नंबर का रिपोर्ट करो ताकि उसका परिवार जो है टूटे नहीं। तो 4 नंबर का खैर उसका ही बच्चा था तो वो बच गया, यानी सिर्फ 4 नंबर के बारे में रिपोर्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं ना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो हम लोग पैटर्निटी टेस्टिंग यानी बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर का पहचान कर सकते हैं। इस केस में 2 नंबर का जो है बच्चा उसके बायोलॉजिकल फादर ये नहीं है। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जो है हम लोग को पता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ है, डीएनए टेस्टिंग सबसे ज़्यादा जो सबसे रेप्यूटेड हमारे यहाँ जो लैब है, लेबोरेटरी है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो कहाँ है, हैदराबाद में ही है, ठीक है, वो हैदराबाद में है। तो हैदराबाद का एक केस है, वहाँ पे एक परिवार को 4 लड़की थी, और 4 लड़की के बाद जो मिस्टर प्रसाद थे, वहाँ पे एक थे मदर का नाम लक्ष्मी था और फादर मिस्टर प्रसाद थे। अब उनको 4 लड़कियां थी, अब वो लड़के के लिए परेशान थे कि कैसे भी करके एक लड़का हो जाए, लेकिन 4 लड़की होने के बाद उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो क्या किए, वो गए डॉक्टर से, उन्होंने परामर्श लिया कि भाई 4 बच्ची है, बच्चा हम चाह रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो मिस्टर प्रसाद का और उनकी वाइफ दोनों का जो है टेस्ट किया गया, इनका सीमेन टेस्ट किया गया, ठीक है। तो सीमेन टेस्ट में जो है मिस्टर प्रसाद नील बटा सन्नाटा पाए गए, यानी उनका स्पर्म काउंट क्या था, 0 था। अब स्पर्म काउंट 0 था तो आप सोचिए क्या होगा, 4 लड़कियां उनको थी और स्पर्म काउंट 0। तो जो है वो अब प्रसाद जो है एकदम परेशान हो गया कि अब हम क्या करें यार, 4 बेटी है, जबकि मेरा जो है स्पर्म काउंट 0, तो बच्ची आई कहाँ से। तो रोज अपनी वाइफ को मारता था, रोज झगड़ा करता था कि जब मेरा स्पर्म काउंट 0 है तो बता कहाँ से 4 लड़की आई। अब इस रोज की लड़ाई से परेशान हो गया। तब उनके जो एक मित्र थे, उन्होंने बताया जो लड़ाई झगड़ा करते हो, जो परेशान हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते हो, अपनी 4 लड़कियों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता हो जाएगा तुम्हें कि तुम उनके फादर हो या नहीं हो, ठीक है। तब जो है वो
गए और वो गए और अपनी वाइफ का और अपने चारों लड़कियों का सैंपल जो है ब्लड सैंपल उन्होंने दिया। ठीक है, दिया और उसका टेस्ट किया गया। तो टेस्ट करने के बाद ये मान लीजिए मदर का है और ये फादर का, ठीक है, मदर और फादर का डीएनए पैटर्न है। उसके बाद जब आप देखेंगे बच्चों का भी तैयार किया गया। ठीक है, बच्चों का भी डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया गया। तो जब डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया गया बच्चों का, तो इस तरह से मिला। ये बच्चों का था, यानी जब आप देखेंगे तो मदर से जो सभी में जा रहा है तीन बैंड्स देख लीजिए। ठीक है, तो यानी ये सभी बच्चे की बायोलॉजिकल मदर हो गई लक्ष्मी जी। अब फादर में डाउट था, फादर कह रहा था ना कि यार जब हम नील बट सन्नाटा है, जब मेरा स्पर्म काउंट 0 है, तो आखिर बच्ची आई कहां से बताओ। तो जब ये चेक किया गया, टेस्ट किया गया, तो देखिए ये जो नंबर 1 डॉटर जो है उसमें जब देखिएगा उसके 3 बैंड्स इससे ही आ रहा है, यानी यही बायोलॉजिकल फादर है। इसमें भी जब देखिएगा डॉटर नंबर 2, यहाँ पे आप देख लीजिए 3 बैंड्स फादर से आ रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये जो है बायोलॉजिकल फादर हो गया 2 नंबर डॉटर का। 3 नंबर में भी देखिएगा तो 1 2 और यहाँ 3। ठीक है, जब आप ये देखिएगा तो ये भी जो है 3 नंबर, यानी 3 बैंड्स आ रहा है फादर से। तो डॉटर नंबर 3 है, उसके भी बायोलॉजिकल फादर ये हो गए। वैसे ही जब आप नंबर 4 डॉटर का देखेंगे, 4th नंबर डॉटर का, तो इसमें भी फादर से आ रहा है। 1 बैंड इधर हो गया, 2 बैंड ये हुआ और ये 3 बैंड हो गया। यानी ये जब आप देखेंगे तो 4 का भी बायोलॉजिकल फादर कौन है, यही है, मिस्टर प्रसाद है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या हो गया, ये एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम साफ हो गया कि यही जो है ना ये चारों बच्चियों का फादर है। तो ये हो सकता है शुरू में इसका स्पर्म काउंट रहा होगा, शुरू में ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा। सबसे बड़ा इसके दिमाग में क्या आ रहा था कि साला जब मैं इंपॉर्टेंट था तो मुझे 4 बच्चियां कहां से हो गई। लेकिन इस डीएनए टेक्निक से क्या पता हुआ कि नहीं, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से ये पता हो गया कि नहीं, चारों की चारों बच्चियां किसकी हैं, मिस्टर प्रसाद की है। तो शुरू में वो इंपॉर्टेंट रहा होगा, बाद में उसका स्पर्म काउंट खत्म हो गया होगा, 0 हो गया होगा, तब वो इंपॉर्टेंट हुआ। तो इस तरह से जब देखेगा तब प्रसाद खुश हो गया, चलो यार 4 बेटी मेरी है चारों की चारों, यानी खुश हो गया। फिर अपनी पत्नी को मारना बंद कर दिया। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इसका जो फैमिली टूटने वाला था वो बच गया, और उसके बाद वो पूरा परिवार जो है खुशी खुशी रहने लगा। तो आप देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या हुआ, पैटर्निटी टेस्टिंग हुआ, ये बायोलॉजिकल मदर एंड फादर है कि नहीं, ये उनके बच्चे हैं कि नहीं, ये हम लोग पहचान पाए। तो यही एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत सुंदर टेक्निक है, जिसके बारे में यदि आप चाहेंगे तो हम लोग डिटेल में, काफ़ी डिटेल में सारा प्रोसीजर सब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग को ये देखना था एप्लीकेशन, तो ये इसका एप्लीकेशन है। और आप ये याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामिनेशंस वगैरह में ये पूछते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किसने किया था, तो सर एलेक्स जेफरेज ने। तो थैंक यू। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियोस समझ में आते हैं, इसमें जो हम बताने का कोशिश करते हैं, यदि आप समझ लेते हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी काफ़ी उत्साहित हो जाऊं और उत्साहित होकर अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, बनाऊं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली सब्सक्राइब और शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।